लो जी, चटनी बेहतरीन बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो आज मैं आपको इमली की चटनी बनाना सिखाने लगी हूँ। तो चलो और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रात को भिगो दी थी पानी। देखो ये सारी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसको इसमें डाल के स्ट्रेनर में, तो इसकी सारी गुठलियाँ जो है ना वो निकाल लेनी है। और ये जो बर्तन के साथ लगी, ये भी थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको उतार लूँगी। इसको ऐसे करके चम्मच के साथ इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगी। ऐसे इसको अच्छी तरह जो है ना, गुठलियाँ इसकी अलग बड़ी आसानी से हो जाती हैं। तो बड़ी आसान है रेसिपी बनानी। ये देखो इसका सारा जो है ना पल्प वो इसके अंदर आ गया। अब ये पल्प जो निकाला था वो मैं कढ़ाई के अंदर डाल देने लगी हूँ। अब जी ये गर्म हो गया पल्प इमली का, जो मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाला था। अब एक प्याली मैं इसके अंदर गुड़ छोटा छोटा तोड़ के तो मैं इसके अंदर डाल देने लगी हूँ, ताकि ये भी मेल्ट हो जाए। आप अगर सारा गुड़ डालना चाहते हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हो, चीनी डालना चाहते हो मैं गुड़ भी डालूँगी और चीनी भी डालूँगी। अब इसको मेल्ट करते हैं, साथ साथ चम्मच हिलाते जाते हैं। गुड़ भी अपना पानी छोड़ेगा, उसके अंदर भी अपना पानी है। गुड़ मेल्ट होता, फिर मैं इसके अंदर चीनी डालूँ। तो वीवर अब गुड़ मेल्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो चीनी भर के, आप चीनी और जो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हो। कम कोई लोग कम खाता है मीठा, कोई ज़्यादा खाता है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप 1.5 प्याली भी चीनी इसके अंदर डाल सकते हो। छत है और छत के ऊपर हवा चल रही है और आग जलाना भी बड़ी मुश्किल है। तो बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनने वाली है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक डालने लगी हूँ। ये देखो थोड़ा सा बस टच देने के लिए, चीनी का जो है ना वो चीनी का जायका जो है ना वो लेवल करने के लिए। एक टीस्पून मैं दरा मिर्च डाल देने लगी हूँ। इसमें दरा मिर्च बड़ी अच्छी लगती है। अब इसको पकना देते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आगे इसके अंदर क्या डालना है। ये मैं कम किया आप लोगों को दिखाने के लिए। ज़्यादा आग में धुआं ज़्यादा आता है, शायद आपको ना नज़र आ सके। देखो ये किस तरह पक रही है। इतना पानी था और आधा रह गया। अभी ये पकनी है। ये मैं काला नमक 1 टीस्पून के बराबर काला नमक इसके अंदर डालने लगी हूँ। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला डालने लगी, जिसके साथ ये खट्टी मीठी चटनी बनेगी। देखो पकाई की तरफ आ रही है। आगे मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये पकती है तो फिर बताती हूँ। पक रही है माशाल्लाह। ये जी थोड़ा सा मैं जर्दा कलर डालने लगी। आप सुर्ख कलर भी इसके अंदर डाल सकते हो। मैं जर्दा डालने लगी हूँ थोड़ा सा। इसको हिला देती हूँ। ये 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के और उसको पानी में हल कर दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। तो ये चटनी तैयार हो गई है। देखो मैं आपको चम्मच के साथ दिखाती हूँ। ये ठंडी होके और जो है ना वो ठीक होगी। देखो अब इसको ये ठंडी होती है, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चटनी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो टाइम थोड़ा उनकी वजह से फ्रिज में ठंडी होती रहेगी। जब ठंडी हो जाएगी तो मैं इस कंटेनर में भी डाल दूँगी। देखो
माशाल्लाह इसकी शाइन देखो, ये बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनी है। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जब समोसों के साथ खाना तो अपनी आंटी को दुआओं में याद रखना। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखा करो और मेरी लॉन्ग वीडियो भी देखा करो। मिलती हूँ आपको किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।